तो आज हम लोग आर्टिकल की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे नो आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पे या नहीं लगता है। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने पिछले कल एक रूल देखा था 12th। राइट, कि जब भी आप लोग किसी स्पेसिफिक पर्पस रूल के लिए जा रहे होते हैं, राइट, तो वहाँ पे हम दो का यूज़ नहीं करते। जैसे आई गो टू स्कूल, यहाँ पे आप क्या बोलते हो? आई गो टू स्कूल। आप नहीं बोल सकते आई गो टू द स्कूल। राइट, अगर आप स्कूल पढ़ने के ही पर्पज से जा रहे हो, राइट, जैसे स्कूल हो गया, बैड हो गया, चर्च हो गया, राइट, यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर कोर्ट हो गया, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इनसे पहले हम लोग दो का यूज़ नहीं करते हैं अगर वहाँ पे जाने का आपका जो इरादा है वो उसी काम के लिए जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बनी है। राइट, जिस चीज़ के लिए, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए बना है, तो अगर आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ पे दो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे काम के लिए जा रहे हो, राइट, किसी अन्य काम से जा रहे हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे आप दो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि मुझे अगर बोलना हो, मेरा पर्पस कुछ और हो, राइट, तो मैं वहाँ पे जैसे मैं बोलूँगा आई गो टू द स्कूल फॉर मीटिंग, आई गो टू द स्कूल फॉर मीटिंग। राइट, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं द का जब वहाँ जाने का पर्पस कुछ और हो। लेकिन अगर जिस चीज़ के लिए वो जगह बनी है, अगर आप उस काम से वहाँ पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आप दो आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। हम लोग जो है प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं दो का। जैसे कि द मनोज, राइट, नहीं हो सकता, सिर्फ आपको मनोज ही बोलना पड़ेगा। नेहा गोज टू मार्केट, राइट, नेहा ही बोलना पड़ेगा। और लैंग्वेज के नाम से पहले भी आप दो का यूज़ नहीं कर सकते हो। राइट, लैंग्वेज के नाम के साथ भी नहीं, ना तो कलर के नाम के पहले आर्टिकल लगता है। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ही लाइक्स ब्लू एंड वाइट कलर, ये हो सकता है, देखो, राइट। तो यहाँ पे आप दो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हो। लेकिन अगर जो कलर का नाम होता है ना, अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो काउंटेबल नाउन के साथ, तो उस टाइम पे आप उसके साथ आर्टिकल यूज़ करते हो। जैसे शी हैज़ अ ब्लू साड़ी। तो इस टाइम पे आप अगर देखोगे कि ये जो ब्लू है ये आर्टिकल की तरह यूज़ किया जा रहा है, सॉरी, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है, माफ़ करिएगा, राइट, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये है ये साड़ी के लिए यूज़ हो रहा है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसा बोलूँ ही लाइक्स ब्लू, तो वो सेंटेंस गलत, ही लाइक्स अ ब्लू, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कलर के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आप बीमारियों के नाम के साथ भी जो है दो का यूज़, किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, और फीवर नहीं होगा, राइट। लेकिन डिजीज़ का नाम अगर प्लूरल में है, जैसे मम्स है, राइट, मम्स है, राइट, तो उससे पहले आप दो का यूज़ कर सकते हैं, राइट, अगर प्लूरल में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, राइट। सो अब आगे बात करते हैं, राइट। खाने के नाम लंच, डिनर और सपर, ब्रेकफास्ट के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। जैसे आई हैड लंच एट 1 PM, आई हैड लंच एट 1 PM, राइट, मैंने 1 बजे लंच किया। तो देखिए यहाँ पे आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो, आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर खाने के नाम के साथ क्या हो, अगर खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो, या खाना पर्टिकुलर हो गया हो, तो आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर, ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर। तो इस टाइम पे अगर आप एक चीज़ देखोगे कि डिनर से पहले क्या यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, राइट, तो इस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वॉज सुपर। तो मतलब यहाँ पे जो डिनर है वो क्या हो गया है, वो पर्टिकुलर हो गया है, पूर्व निर्धारित हो गया है, राइट, तो इसलिए आप वहाँ पे दो का यूज़
कर रहे हो, राइट। हालांकि मैंने ये सारे रूल्स नहीं लिखे हैं मैंने, बट मैं आपको फिर इसी तरह से ये रूल्स बता रहा हूँ। तो कुछ टाइटल होते हैं, जैसे मान के चलते हैं आई वुड से प्रेसिडेंट कलाम है, या क्वीन विक्टोरिया है, कैप्टन कुक है, के साथ भी आप जो है आर्टिकल 2 का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन द एम्पीरियर अशोका गलत होगा, राइट, अगर आप ये कह रहे हो, राइट। लेकिन अगर 2 का यूज़ आप टाइटल के लिए कर रहे हो, राइट, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, अगर आपके दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके दो एडजेक्टिव, जैसे एग्जांपल है, मान के चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, दिस इज अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, राइट, मान के चलते हैं। तो रूल क्या बोलता है कि अगर दो अलग अलग एडजेक्टिव, राइट, अगर आपके दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहे हो, तो दो अलग अलग एडजेक्टिव है, कौन कौन से यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पे अगर ये एक ही नाउन, एक ही काउंटेबल नाउन, देखो बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो अगर ये एक ही काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहे हैं, तो जो आर्टिकल का यूज होगा वो पहले वाले के साथ होगा। तो मतलब यहाँ पे आपने पहले वाले के साथ किसके साथ यूज किया है, हिंदी वाले के साथ। आप नहीं बोल सकते दिस इज हिंदी एंड अ इंग्लिश लर्निंग बुक, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आपके दो एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो आर्टिकल है वो पहले वाले एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट और जो आपकी मील्स के नाम के साथ भी यूज़ नहीं करते, आप सब्जेक्ट के नाम के साथ भी यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल दो, या कोई भी आर्टिकल, राइट। ये है नो आर्टिकल। तो जैसे आपका गेम का नाम होता है, राइट, गेम्स के नाम के साथ भी आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आई प्ले गोल्फ, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज द क्रिकेट नहीं हो सकता। सीजन के नाम के साथ आप दो का यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस, या फिर शी इज़ प्लानिंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन विंटर, इन द विंटर नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जब अब जैसे हमने एक बात की थी, राइट, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। तो यहाँ पे हमने सीखा था कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग हमेशा दो आर्टिकल यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आपके सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पोजेसिव प्रोनाउन आए, पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे माय, हिज, हर, योर, राइट, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर ये वर्ड आए तो दो का यूज लगाना गलत होगा, राइट। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, देखो ये बेस्ट तो वैसे सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, जैसे माई, तो यहाँ पे आप दो बेस्ट नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, राइट। वो कहना गलत हो जाएगा अगर आपका पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट रूल जो क्या बोलते हैं, यूज द बिफोर द कॉम्पिटेटिव डिग्री व्हेन टू थिंग्स इंक्रीजेस टुगेदर, मतलब कि जब दो चीज़ें एक साथ इंक्रीज हो रही होती हैं तो वहाँ पे आपको दो का यूज़ करना होता है। जैसे द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। तो देखो स्टडी, जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। तो क्या बोलता है कि द बिफोर द कॉम्पिटेटिव कंपैरेटिव डिग्री, राइट, व्हेन टू थिंग्स आर इंक्रीजेस, राइट, इंक्रीज टुगेदर, तो दोनों चीज़ें जब साथ में इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम पे आप यूज़ करोगे इसका। जैसे द सूनर द लेटर, द सूनर द बेटर, राइट।
और रूल नंबर 2 क्या बोलता है, यूज द बिफोर द इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज, जैसे द टेलीफोन, द इंटरनेट, इन्वेंशन से पहले भी आप दो आर्टिकल का यूज करोगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं इसके प्रैक्टिस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को, तो वो क्लास देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।